इंटरनेशनल। इसका मेन रोल क्या है? सबसे पहला रेलवे और दूसरा है हाईवे। ठीक है, तो ये दो मेन कंस्ट्रक्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, मेन रोल इसका इस कंपनी का इसमें है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक कंपनी चीज़ें बता दूं इस कंपनी के बारे में, तो इमेज देख के आप समझ ही जाएंगे कि होल चीज़ें जो है ये संभाल रही है। अभी शुरुआत में अगर बात करूंगा तो 1976 में स्टार्टिंग में इसका नाम था इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और ये कंपनी इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। बाद में इसको इरकोन नाम रख दिया गया, और इसके 300 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया के अंदर, और 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ऑल ओवर द ग्लोब 21 कंट्रीज़ में पूरे किए हैं इसने। देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो कनेक्टिविटी है हाईवेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि कनेक्टिविटी बढ़िया हो सके। रेलवे के ऊपर जैसे वंदे भारत ट्रेन अभी तक फुल्ली एसी चल रही थी, आने वाले टाइम में सबसे पहली ट्रेन बीमल ने लॉन्च कर दी है जो कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है। तो आगे चल के बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है इन सेक्टर्स का, तो इन पे नज़र बना के रखिए। अब मैं कुछ न्यूज़ दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी की सारी ऑफिशियल पेज के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इरकोन विंस रेलवे वर्क वर्थ USD 91.27 मिलियन इन श्रीलंका। ठीक है, इनके इफेक्ट्स स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकते हैं आगे चल के। हाल फिलहाल ये स्टॉक अपने आप को जो प्राइस है वो करेक्ट कर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है पिछले एक महीने से। मैक्सिमम सेक्टर्स के स्टॉक जो कि रेलवे और डिफेंस मेनली, इनके स्टॉक्स प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इन प्रोजेक्ट्स पे जैसे जैसे काम होगा क्वार्टर्स के रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे, और Q2 जैसे Q3 अगर अपने नंबर बढ़िया देगा, अगर बढ़िया नंबर देखने को मिलेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही वहाँ पे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आगे चल के एक और न्यूज़, दूसरी न्यूज़, इरकोन हैज़ रिसेंटली साइन MOU with RZD LLC RDF मैनेजमेंट कंपनी प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन अमंग द पार्टीज रेलवे सेक्टर। ठीक है, बोथ रसिया एंड इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आगे चल के और न्यूज़ बहुत सारी जो है न्यूज़ है, अगर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाएगी। ये मैक्सिमम न्यूज़ जो है अदर कंट्रीज़ के अंदर भी हैं और इंडिया के अंदर भी हैं। तो भर भर के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूज़ हैं। अगर प्राइस देखोगे तो 3296.70 मिलियन के प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ पे देखोगे तो 2583.30 मिलियन का टारगेट है। ये देखोगे 3059.00 मिलियन का टारगेट है। उससे आगे बढ़ोगे तो 9713 मिलियन रुपीज़ का टारगेट है। उससे आगे बढ़ोगे तो फिर ये देखोगे तो ये भर भर के प्रोजेक्ट हैं आने वाले टाइम में। जो इसका स्टॉक 200 से ऊपर चल रहा है, आने वाले टाइम में 1000 से ऊपर जाने वाला है अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट इस कंपनी आगे देती रहेगी तो। अभी एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग बढ़ी है या कम हुई है, कंपनी अपना रिजर्व कितने रखी है, फंडामेंटल क्या कहते हैं, और फिर उसमें टेक्निकल देखेंगे एंट्री कहाँ पे हमारी बनेगी, और जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या रहेंगे। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो करंट प्राइस 261 चल रहा है। आगे चल के ये बहुत शानदार होने वाला है ये नंबर। मार्केट कैप 24,000 करोड़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है, वहीं ROC 18% है। डिविडेंड की बात करें तो हेल्दी डिविडेंड कंपनी पे करती आई है, हर बार बढ़िया डिविडेंड हमें देखने को मिलता है। रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो जून का कंपैरिजन करेंगे 2023 और 24 के बीच में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2764 की सेल की थी, उसके बाद सेल घटकर 2287 हो गई। तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले यहाँ पे 1-2 महीने से प्राइस जो है नीचे गिर रहा है। अगर बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी घटे हैं। एक्सपेंसेस कम होने की वजह से अब हमें देखने को मिल सकता है कि हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा रहा हो। तो अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 263 और उसके बाद 282 का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। ये सारे नंबर्स हमें करोड़ में रहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर बात करें तो 187 करोड़, वहाँ से बढ़ के 224 का, यानी कि प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर दोनों चीज़ें हमें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनाने के लिए काफ़ी सही नंबर्स हैं। अगर देखें कंपनी रिजर्व कुछ रख रही है, बोरोइंग कुछ रख रही है, तो उस बेस पे जैसे कंपनी रिजर्व अगर बढ़ाती जाएगी तो हमें डिविडेंड और ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। और अगर कंपनी के हाथ में पैसा होगा तो वो जब मर्जी अपनी जो बोरोइंग है उसको, जो जितना भी कंपनी के ऊपर डेप है उसको उतार सकती है। जैसे कि एक क्वार्टर में या एक साल में अगर वो डिविडेंड नहीं पे करेगी और पूरा का पूरा पैसा अपना इसमें बोरोइंग में पे कर देगी तो लॉन्ग टर्म सारे का सारा कर्ज कंपनी का 1 मिनट में उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो 2757 की, यानी कि बड़ी है क्वार्टर्स के कंपेरिजन में। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे तो रिजर्व जो है, रिजर्व भी कंपनी के बड़े, यानी कि कंपनी अपने लिए रिजर्व रख रही है। उसके बाद अगर बात करें रीपेमेंट की, तो पहले अभी कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने रीपेमेंट नहीं की थी, लेकिन पिछले गत क्वार्टर से 3 क्वार्टर में कंपनी ने कुछ जो है रीपेमेंट अपनी बोरोइंग्स की वो भी की है। तो ये भी एक पॉजिटिव जो सेंटिमेंट्स है वो बन जाता है।
शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो प्रोमोटर के पास 73.18% की होल्डिंग थी सितंबर 23 तक, लेकिन उसके बाद से प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग रिलीज़ की है। और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि FII की होल्डिंग बढ़ी थी मार्च 2024, उसके बाद से जून 2024 में कम हुई है, लेकिन वहीं DII की जो होल्डिंग है वो बढ़ी है। अगर पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग जो है दिसंबर 2023 के बाद से थोड़ी कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 2023 पे जो प्राइस है वो हाई पे चला गया था। तो अभी पब्लिक क्या है वो DII के साथ साथ FII के साथ साथ चलना शुरू कर दिया, यानी कि हाई पे वो सेल कर देते हैं और जब प्राइस नीचे आके जहाँ पे दोबारा बाइंग बनती है वहाँ से फिर से बोरोइंग बाइंग करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशंस भी यही करते हैं कि हाई जब प्राइस हाई पे चला जाता है तो वहाँ पे सेल कर देते हैं और दोबारा जब करेक्ट होकर प्राइस एक अच्छे लेवल पे आ जाता है वहाँ से दोबारा बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो पब्लिक ने भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी टेक्निकल देख लेते हैं, टेक्निकल के बेस पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी एंट्री कहाँ पे बन सकती है और आने वाले टारगेट में क्या क्या मिल सकते हैं। अगर टेक्निकल की बात करें तो आप देखोगे पिछले एक महीने से लगभग प्राइस गिर रहा है और उसके बाद अभी साइडवेज हो चुका है, यानी कि पिछले 3 वीक के अंदर प्राइस जो पूरा का पूरा साइडवेज यहाँ पे चल रहा है। अगर इसको मैं डेली बेसिस पे करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। यानी कि पूरा का पूरा प्राइस जो है मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन के ऊपर पूरा साइडवेज होकर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज ऊपर भी बन रही हैं और नीचे की तरफ भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट्स की बात करें और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें तो प्राइस अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो 249 पे हमारा सपोर्ट बनेगा, और अगर यहीं से एक प्राइस रेंज जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा करी थी, अगर 274 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो पहला टारगेट हमारा 300 का बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं कि पिवट पॉइंट पे यहाँ से एज ए रेजिस्टेंस काम किया और प्राइस नीचे चला गया था। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट टारगेट की तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 339 रहेगा और उसके बाद अगला टारगेट में 390 की मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो 339 पहला टारगेट यहाँ पे, दूसरा टारगेट है जिसकी पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम यहाँ पे बन रही है, पहला टारगेट 300 का है जिसकी मिलने की पॉसिबिलिटीज भी मैक्सिमम है। अगर सपोर्ट यहीं से मिलता है प्राइस ऊपर जाता है तो, अगर प्राइस नीचे आएगा तो पहला सपोर्ट हमारा 249 पे रहेगा।